नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और जो आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और जिसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं वो है सिलेक्शन ऑफ राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कि अगर हमें किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर कोई कंपनी को चुनना है तो वो उसके लिए हमारा क्या सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, मेरे भी कुछ मत हैं तो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस मत से सहमत हो और कुछ लोग मेरे इस मत से सहमत ना हो। राइट, तो अगर हम सबसे पहले बेसिक्स की बात करें या बेस की बात करें तो आज के टाइम में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के साथ में, तो आपका क्या बेसिक्स हो सकते हैं, क्या आपका बेस होगा। राइट, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले कुछ लोगों के लिए रहेगा कैरियर, कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर कैरियर बिल्ड करना है, क्योंकि जॉब का और एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस आप इंडिया के अंदर देख ही रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर में जितना प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, जिसकी वजह से हमारे जो आज की जो डेली नीड्स हैं, जो खर्चे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे। राइट, तो उनको पूरा करने के लिए हमें पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करना ही है। राइट, तो वो चीज़ें क्या हो सकती है, तो आपका एक पैरामीटर, एक बेसिक्स ये हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं और कंपनी को स्विच करने का सोच रहे हैं, अपनी की एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बदलने का सोच रहे हैं, तो दूसरा पैरामीटर्स हो सकता है कि आप ज़्यादा कुछ दिमाग ना लगा करके, क्योंकि ये इंडस्ट्री का आज के टाइम में चलन हो गया है एमजी का, जिसको हम सेटिंग बोलते हैं या मिनिमम गारंटी बोलते हैं। और कुछ एथिकल लीडर्स इसको मौत की गारंटी भी बोलते हैं। यस, कि कुछ लोगों को शुरुआत में भ्रमित करके अपनी कंपनी में बुला लिया जाता है, फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद उन्हें पता चलता है कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ें उनके साथ में नहीं हो रही हैं। राइट, और उस चीज़ में क्या होता है कि आप अपने कंपनी का गलत कंपनी का चुनाव कर बैठते हैं। राइट, तो कहीं आपका ये बेसिक्स तो नहीं है जब भी अगर आप किसी कंपनी को चुन रहे हैं। राइट, तो इस चीज़ का आपको ख्याल होना चाहिए। तीसरा हो सकता है न्यू कंपनी। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि एक नई कंपनी, एक नया स्टार्टअप मार्केट के अंदर में खुलने जा रहा है, एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मार्केट के अंदर में आ रही है, तो क्यों ना हम नई कंपनी के साथ में स्टार्ट करें और हम अपनी मार्केट बनाएंगे, हमारे लिए पूरा मार्केट खाली है, वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह की थॉट प्रोसेस भी आपके अंदर में हो सकता है। राइट, और एक और हो सकता है, चौथा पॉइंट है कि आपका जो अपलाइन है, जो आपको इस इंडस्ट्री में लाने की बात कर रहा है, इस इंडस्ट्री में लाने की बात कर रहा है या कंपनी को बदलने की बात कर रहा है, तो वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, या आपका कोई भी नोन टू हो सकता है। राइट, तो उस सिचुएशन में ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम अपना खुद का तर्क लगाना भूल जाते हैं। हम अपना तर्क नहीं लगाते, क्योंकि हम वहाँ पर उस समय ये सोचते हैं कि या ठीक है, मेरा फ्रेंड कह रहा है, या मेरा कोई रिलेटिव बोल रहा है, या मेरा नेबर है, या मेरा कोई नोन टू है, अगर ये बोल रहा है तो क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए, बहुत अच्छा है। तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के हम डिसीजन ले लेते हैं। राइट, तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जिसकी आधार पे हम कोई भी अपना डिसीजंस बनाते हैं, और जहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपने तर्क को, जो हमारी तर्क शक्ति है, जो हमारी बुद्धि है, उसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करते और इन्फ्लुएंस में आकर किसी न किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन बनाते हैं, और आगे जाके हमें पता चलता है कि हमने एक गलत डिसीजन लिया। राइट, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है। लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस मेरे को इस इंडस्ट्री का हो चुका है, पार्ट टाइम और आज के टाइम में जैसे मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो पहले मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, मुझसे भी गलतियाँ हुई, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे अगर कुछ भाई बहन इस इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाह रहे हैं या आगे कुछ अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं, तो मेरा एक प्रयास है कि मैं उनको बता सकूँ, उन्हें अवेयर, उन्हें जागरूक कर सकूँ कि उनके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए जब भी वो किसी कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। राइट, तो ये आपको मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मैंने अब आकर के ये चीज़ें जानी हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट सेल, यानी कि हम डायरेक्ट किसी को कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। राइट, और जब हम सेल कर रहे हैं, किसी को कुछ भी चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा कुछ ना कुछ फेस वैल्यू, हमारी कोई बिलीव, हमारा कोई फेथ किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ में कुछ कनेक्ट हुआ है,
और वो कनेक्ट हुआ है प्रोडक्ट के बेस पे, राइट। तो प्रोडक्ट इज अ मेन फैक्टर विच यू हैव टू चूज वाइल सेलेक्टिंग एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है कि आपको देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, अफोर्डेबल है, अप्रोचेबल है, रिपीटेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, राइट। क्योंकि आज अगर मैं किसी को प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ तो मेरी प्रायोरिटी, अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो जिसके पास में भी मैं गया किसी फेथ के साथ में, या मैंने उसको ड्रीम्स दिखाए या उससे कुछ भी बात की या उससे बोला कि आपको इस हेल्थ इशू पे आपका काम करेगा, और वो उसने काम ही नहीं किया, तो मेरा वो जो व्यक्ति है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो अभी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख रहा है, फ्रेशर है या स्ट्रगलर है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक भ्रूण हत्या हो जाएगी, राइट। शुरुआत होने से पहले ही कहीं ना कहीं उसका बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट। आप सबसे पहले आप ज्वाइन मत कीजिए किसी भी कंपनी को। अगर आपको चाहिए कि इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले जिस कंपनी का भी आपके सामने प्रपोजल आया है, पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, राइट। चाहे आपको 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ जाएं अपनी जेब से, क्योंकि कैरियर की बात है और आगे रिलेशंस की बात है, राइट। तो आप अपने उनको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, 3-4 कंपनीज़ के जिनके भी प्रपोजल आपके सामने है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर बात बन सकती है, तो उन सभी कंपनीज़ के आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, राइट। देन उसके बाद में आगे आपका डिसीजन बनाने में बहुत आसानी होगी, राइट। क्योंकि डिसीजन जब भी बनेगा, जब प्रोडक्ट अच्छे होंगे, रिजल्ट आएंगे उसमें, देन उसके बाद में फिर आपको ये लगे जब आपके ऊपर फ़ायदा किया है, तो आपके जो नियर वंस है, जो डियर वंस है, उन पे भी फ़ायदा होगा, राइट। दूसरा हो गया कंपनसेशन प्लान। आपने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रोडक्ट के आधार पे तो चूज़ किया ही किया, साथ में आपका मेन जो फोकस था, वो मेन फोकस ये था कि मेरे को एक एक्स्ट्रा इनकम आए, ठीक है। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा इनकम आए, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग मेरे घर में डेवलप हो जाए, ताकि आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, राइट। तो आपका कंपनसेशन प्लान भी आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। क्या बिजनेस वॉल्यूम है, क्या उसका टर्नओवर है, क्या उनका किस लेवल पे कितना पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पर कैपिंग है, कितनी कंडीशंस लगाई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी, ठीक है। तभी आगे जाके, क्योंकि कंपनसेशन प्लान से ही पैसा बनेगा, और जब पैसा बनेगा तो आपको ये भी देखना होगा कि उसकी क्या कंडीशंस है, कितनी कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप फेसबुक का सहारा लीजिए, आप अलग अलग कंपनी के जो अप्लायंस हैं, जो लीडर्स हैं, आप उनसे मिलिए, ठीक है। उनसे कंपैरिजन सीखिए, समझिए, राइट। और फिर अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लीजिए। तीसरी चीज़ है प्रोफाइल, राइट। प्रोफाइल को बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इम्पॉर्टेंट है भी, राइट। लेकिन साथ ही साथ में एक चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि कोई भी कंपनी, अगर कोई नया स्टार्टअप है, तो हर कंपनी का कभी ना कभी शुरुआत हुई होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कोई नहीं जानता, फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। लेकिन हाँ, हम कुछ अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं कि अगर हम अब बात कर रहे हैं प्रोफाइल की, तो किन लोगों ने उसको स्टार्टअप किया है, कौन लोग उसको चला रहे हैं, और कितना टाइम उसको हो चुका है। अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है काम करते हुए, तो आपको देखना होगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर बेस कितना बड़ा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर करोड़ों में उसका डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, राइट, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आप जहाँ पर में भी बात करने जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ एसोसिएटेड होगा, या वो उसके बारे में जानता होगा, राइट। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, राइट। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि क्या प्रोफाइल है, क्या कंपनी अच्छे लोगों के हाथ में, एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में, क्या ये आगे सर्वाइव कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको उनका विज़न, उनका मिशन, ये सारी चीज़ें आपको उन्हें देखनी होंगी। उनका थॉट प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यार ये किस तरह की चीज़ें हैं और ये कहाँ आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी सेटअप प्रोग्राम के अंदर में, सेटअप कंपनी के अंदर में काम करना थोड़ा सा आगे जा कर के आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, या कुछ और भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, राइट। फिर उसके बाद में आता है आपके पीपल्स, यानी कि अपलाइन। आप किन लोगों के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी आपकी बड़ी नाम के साथ आप इंस्पायर होकर के आप उसकी टीम में जाकर के ज्वाइन कर गए,
राइट। सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम से इंडस्ट्री के अंदर में आपने सोचा कि यार मेरे को इस कंपनी में ज्वाइन करना है और इस कंपनी का ये बड़े लीडर है तो मैं उनकी टीम में जाके ज्वाइन कर जाता हूँ। नहीं, अगर आप स्ट्रगलर हैं और आप फ्रेशर हैं और आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको एक ऐसे लीडर का चुनाव करना होगा जो उस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में स्ट्रगलिंग लेवल पे है और अच्छे से एक्टिव है और इफेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से काम कर रहा है। बड़े नाम से जुड़ने के साथ में क्या होता है कि आप नाम तो कि हाँ हम फलानी टीम के अंदर आते हैं, ये है वो है, लेकिन आगे जाके काम फील्ड में जो सपोर्ट है, फील्ड में सपोर्ट आपको एक स्ट्रगलिंग लीडर ही कर सकता है। तो आप कभी भी कहीं पे भी ऐसा चुनाव करें तो मेरे हिसाब से एक ऐसे लोगों का चुनाव करें जो ग्रोइंग लीडर हैं और जो स्ट्रगलिंग लेवल पे हैं, राइट। तो वो आगे जा कर के बढ़ कर के आपकी मदद ज़्यादा कर पाएंगे, राइट। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। अपलाइन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है तो मैं इनके साथ में शुरुआत कर लेता हूँ, ठीक है। आपके अपलाइंस के क्या टारगेट हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसका विज़न कितना है, राइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आप ऐसे लोगों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। फिर आ जाता है पुश एंड पुल, यानी कि एजुकेशन सिस्टम, कि उस पर्टिकुलर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है। सपोज़ कि मान लेते हैं कि अगर किसी भी वजह से अगर अपलाइन इधर उधर हो जाता है, ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बांध के रखेगा, जो आपकी टीम को आगे ड्राइव करेगा, आपको ड्राइव करेगा। तो वहाँ उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए इस ऑर्डर को कि ये ऑर्डर क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट, देन उसके बाद में प्लान, फिर उसके बाद में प्रोफाइल, फिर उसके बाद में पीपल्स, फिर उसके बाद में पुश एंड पुल, राइट। तो इन सारी चीज़ों का जब ये सारे पांचों की पांचों चीज़ें, ये 5 पीस एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं, राइट। अगर इनमें कहीं पे भी कोई भी कमी है तो आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में प्रोफाइल के नाम पे बहुत सारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, राइट। उनको एक मोटिवेशन दिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे प्रोफाइल की बात होगी वहाँ पे मोटिवेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पे मोटिवेट करके आपको लाया जाएगा, मोटिवेट करके आपको चेक दिखा के, गाड़ियाँ दिखा करके आपको कहा जाएगा कि आप यहाँ पर सपने पूरे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है ऐसी कंपनीज़ के अंदर में जहाँ मोटिवेशन की बात ज़्यादा होती है, जहाँ कंपनसेशन प्लान और जहाँ प्रोडक्ट्स की बात पहले होती है, राइट। जहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात होती है तो वहाँ पे आसान हो जाता है, क्योंकि अगर क्योंकि रीपरचेज मॉडल में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि रिकरिंग मॉडल है। अगर हम ऐसे मॉडल पे काम कर रहे हैं तो अगर हमने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया और अगले महीने उसका खुद से कॉल आ गया कि यार वो मेरा प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है यार, प्लीज़ मेरे को चाहिए वो, तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल हैं, राइट। तो वहाँ पे आपकी गाड़ी चल पड़ी। तो आपको ऐसी चीज़ों को देखना होगा। अफोर्डेबल होने चाहिए, क्या ऑफर्स उसमें मिल रहे हैं, उन चीज़ों का भी आपको देखना चाहिए, सारी चीज़ों को। देन उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कंपनसेशन प्लान वो भी आपका ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, बेस्ट सूटेबल हो, आपका डुप्लीकेबल हो, कंफर्टेबल हो, आप किसी को भी बताएं तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का चुनाव आपको करना होगा, तभी आप एक राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सिलेक्शन कर पाएंगे और तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और किसी भी कंपनी का चुनाव करें, ठीक है, किसी भी कंपनी का चुनाव करें तो 3 से 5 साल एक सिस्टम को आपको ज़रूर देना है। कम से कम 3 से 5 साल आप एक सिस्टम में रुके रहें, टिके रहें। आपकी टीम बनेगी भी, टूटेगी भी, आएंगे भी लोग, जाएंगे भी लोग, राइट। लेकिन आपको सब्र रखना है, आपको रुकना है 3 से 5 साल, ठीक है। तो इसी के साथ बस मैं समझता हूँ कि शायद आपको कि मैं कुछ मदद कर सका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसको आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मैं गुलशन वर्मा दिल्ली से, थैंक यू सो मच।